क्या आप लोग भी प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और प्रेगनेंसी प्लान करते हुए जब आप रिलेशन बनाती है तो रिलेशन के बाद आपका सब कुछ बाहर आ जाता है, यानी कि जो लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है, तो क्या इसके कारण आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है? क्या ऐसा होगा तो प्रेगनेंसी नहीं रुकेंगी और क्या यही एक कारण है जिसकी वजह से गर्भ नहीं रुकता है? तो ऐसे कई सारे सवाल जो कि महिलाओं के मन में आते हैं, ये कुछ ऐसे इंटीमेट क्वेश्चन है जो कि किसी से भी कोई डिस्कस नहीं कर पाता। इवन कई बार फीमेल्स अपने डॉक्टर को भी यह क्वेश्चंस नहीं पूछ पाती है। कई महिलाएं ऐसे क्वेश्चन करती भी है तो पर्टिकुलर हर एक को एक क्वेश्चन का आंसर देना काफ़ी टफ हो जाता है। तो हर महिला यह एक बार सोचती ज़रूर है कि क्या संबंध बनाने के बाद सब कुछ बाहर आ जाता है, इस वजह से ही गर्भधारण नहीं हो पा रहा है, या एक बूंद भी अंदर चला गया तो क्या वह प्रेग्नेंट बनने के लिए काफ़ी है? तो देखिए, मेडिकल साइंस में काफ़ी सारी इस बात के ऊपर और उसी के आधार पे कुछ जानकारियाँ मैं आपके साथ साझा करूँगी। होता यह है कि जब कोई भी महिला प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है और वह संबंध बनाती है, तो मान लीजिए कि ओव्यूलेशन के दिन है, तो वो बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती है क्योंकि उस वक्त चांसेस बहुत हाई होते हैं। लेकिन उस दौरान भी या फिर अंडर डेज में भी महिला का ओव्यूलेशन आगे पीछे होते रहता है। दूसरी बात, जब रिलेशन बनता है तो उस दौरान आपके मेल पार्टनर के बॉडी में से कई सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फीमेल बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं। जो लिक्विड का ट्रांसफ़र होता है आपके शरीर के अंदर, वह एंटर करता है तो यह एक पानी होता है। एक ऐसा पानी होता है जिससे कि हम सीमेन कहते हैं, और सीमन का काम यह होता है, उसमें लाइव जो स्पर्म होते हैं जो आपके मेल पार्टनर के बॉडी में होते हैं, वो प्रेग्नेंट बनाने के लिए ही बनते हैं। तो उसको वो ज़िंदा रख पाए, उसकी जो सेफ्टी कर पाए, उसको वो अच्छे से स्टेबल कर पाए फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि ये लाइफ तभी तक रह जब इसको सपोर्ट मिलेगा। सीमन का तो इस वजह से जब भी आप रिलेशन बनाती है तो यह जो पानी आपके शरीर के अंदर जाता है और फिर वो निकल जाता है, तो वो टोटली वेस्ट ऑफ वाटर होता है फीमेल बॉडी में जाने के बाद, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो लाइव होते हैं और इस जो लिक्विड होता है, इसमें जो पानी होता है, इसमें से स्विम करते हुए, तैरते हुए और वो ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। आपके शरीर में, आपके फैलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं और वहाँ पे जाके एग को फर्टिलाइज़ करते हैं। तो इसीलिए जो भी वाटर बाहर आता है, जो भी पानी यहाँ से बाहर आता है, वो अननेसेसरी होता है, आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है। इस वजह से वो बाहर आ रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन यह है कि क्या एक बूंद भी अंदर जाने से के बाद क्या प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? तो जी हाँ, इससे 100% चांस होते हैं, बिकॉज कि एक बूंद जो पानी होता है उसके अंदर, सीमेन के अंदर भी करोड़ों लाइव मिलियंस ऑफ स्पर्म मौजूद होते हैं, और प्रेग्नेंट बनने के लिए केवल एक स्पर्म की ज़रूरत होती है, जिसकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए, जिसकी मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी अच्छी होनी चाहिए। वो जल्द से जल्द जाकर आपके एग को फर्टिलाइज्ड कर देता है। आपको जानकर यह काफ़ी आश्चर्य लगेगा कि जब आप रिलेशन बनाती हैं, संबंध बनाती हैं, उसके बाद जैसे ही आपके शरीर के अंदर आपके मेल पार्टनर के जैसे स्पर्म एंटर करते हैं, उनको केवल 4 से 5 मिनट का समय लगता है आपके फैलोपियन ट्यूब से आपके एग तक पहुंचने में और उसको फर्टिलाइज्ड करने में। तो यह कितना ज़्यादा कम टाइम का ये जो है पूरा एक प्रोसेस होता है, और इसका कारण यह है कि जो स्पर्म होते हैं वह बहुत स्पीड में होते हैं, उनमें बहुत गति होती है। दूसरी बात का एक और विशेष रूप से ध्यान रखिए कि अगर प्रेगनेंसी प्लान करती है तो ओवुलेशन के दिन को चुनना ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि डेली रिलेशनशिप बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, डेली रिलेशन में रह पाना संभव नहीं हो पाता है, और कई बार ऐसा होता है कि कई महिलाएं डेली रिलेशन में रह रही है फिर भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। इसका कारण यह होता है कि या तो आपने सही दिन का चुनाव नहीं किया है, क्योंकि महिला वो ओवुलेशन करेंगी, उसका अंडा निकलेगा शरीर में, तभी वो प्रेग्नेंट बन पाएंगी।
ओव्यूलेशन कैलकुलेशन के कई सारे मेथड होते हैं, मैंने कई सारे अपने वीडियोस में भी शेयर कर रखे हैं। आप मेरे चैनल पे ओव्यूलेशन और मेरे चैनल को ज़रूर सर्च करिए तो आपको मिल जाएंगे। आपको इसके अलावा ओव्यूलेशन के दिन को समझना भी ज़रूरी है और यह भी समझना ज़रूरी है कि डेली रिलेशन बनाने से भी गर्भधारण नहीं होता। इससे जो है मेल पार्टनर की बॉडी के अंदर के जो स्पर्म है वो कहीं न कहीं उसमें कमी आती है और कहीं न कहीं उनकी गुणवत्ता में भी दिक्कत हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएँ कहती है बहुत पतला-पतला सा पानी है, तो इस वजह से बहुत जल्दी निकल जाता है। तो देखिए, इसकी जो थिकनेस है वो मेंटेन रखने के लिए, इसकी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए थोड़ा गैप लेना भी ज़रूरी है। तो कोशिश करिए जैसे ही आपका ओव्यूलेशन फेज़ स्टार्ट होता है तो उसमें अल्टरनेट डेज़ में आप कांटेक्ट में रहिए, तो उससे आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स थे जिसके ऊपर बात करने से महिलाएं काफ़ी संकोच करती हैं, लेकिन जब प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती है तो सबसे ज़्यादा यही मन में सवाल आता है कि क्या मैं रिलेशन बनाती हूँ उस वक्त जो सारा डिस्चार्ज बाहर निकल जाता है, क्या इसी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। तो आई होप कि आपके सवालों के जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिल गए होंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।